नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है डाइस। आप सभी बच्चों ने देखा होगा, आप सभी बच्चे ने खूब अच्छे तरीके से खेला भी होगा। जैसे कि पासा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, लूडो खेला होगा, उसके अंदर डाइस उछाली जाती है, कितने पॉइंट आते हैं 1 2 3 4 5 6। डाइस क्या होती है भाई? देखिए, मैं आपके सामने बना देता हूँ। इसकी जो ऑल साइड्स होती हैं वो क्या होती है मेरे भाई? इक्वल होती हैं, और हर साइड के ऊपर नंबर लिखा होता है 1 to 6 तक। कहाँ तक? 1 to 6। पॉइंट भी मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर मैं बना देता हूँ 5 पॉइंट, ऊपर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 6, इधर मैं कर देता हूँ जैसे 3। इस प्रकार से पॉइंट होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। 1 to 6 तक 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6। अब देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ यहाँ पर डाइस के अंदर क्या होता है मेरे भाई। 6 फेसेस होते हैं, हर फेस के ऊपर नंबर लिखा होता है। इसके अंदर 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है, और 12 क्या होते हैं मेरे भाई? एड साइड्स, ठीक है। ये एक क्यूब की तरह ही होता है, सेम क्यूब की तरह, ओके। बस 5 कितना होता है, इसके ऊपर जो नंबरिंग जो होती है या पॉइंटों के अंदर होती है। डाइस 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर स्टैंडर्ड डाइस, और मैं बात करता हूँ एक जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है और जनरल डाइस क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए मेरे भाई, स्टैंडर्ड डाइस जिस डाइस के अंदर, ठीक है, अपोजिट जो फेसेस उनके ऊपर जो नंबरिंग लिखे होते हैं उनका जो सम क्या होता है? 7 होता है। तो वह कौन सी डाइस कहलाती है? स्टैंडर्ड डाइस कहलाती है। अपोजिट जो फेसेस होते हैं उनके ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं उनका सम अगर 7 आता है तो वह स्टैंडर्ड डाइस होती है, ओके। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, अपोजिट फेसेस की बात करते हैं। अपोजिट फेसेस के अंदर तो आपको दिखाई देंगे नहीं दिखाई देंगे, लेकिन कैसे बताएंगे कि भैया जनरल डाइस है स्टैंडर्ड डाइस है? तो यह पता करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं? जनरल डाइस पढ़ते हैं। जनरल डाइस क्या होती है मेरे भाई? जनरल डाइस क्या होती है? वह डाइस जिसके अंदर कोई भी 2 एडजेसेंट जो साइड होती हैं, कोई भी 2 एडजेसेंट साइड्स का सम, एडजेसेंट फेसेस का सम क्या हो? 7 हो। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ 4 3 5। एडजेसेंट फेसेस क्या है? देखिए भाई, यह फेस, इसके साथ दूसरा एडजेसेंट कौन सा है? यह भी एक एडजेसेंट है, लेकिन किन्हीं 2 एडजेसेंट फेसेस का जो सम है वो क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। स्टैंडर्ड डाइस के अंदर क्या होता है? अपोजिट फेसेस का सम 7 आना चाहिए, और जनरल डाइस के अंदर क्या होता है? जो एडजेसेंट फेसेस होते हैं उनका सम 7 आना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले देखोगे भाई, एडजेसेंट फेसेस के अंदर किसी का सम 7 हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि 3 2 5 6 2 8 6 3 9 नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हम बता देंगे कि यह कौन सी डाइस है मेरे भाई? स्टैंडर्ड डाइस है। यहाँ पर एडजेसेंट फेसेस के अंदर हम देख रहे थे कि 4 + 3 7 यहाँ पर आ गया, तो यह कौन सी डाइस हो जाएगी? हमारी जनरल डाइस है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस के बारे में आपको अच्छे तरीके से। डाइस के अंदर एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। डाइस के अंदर आपको किसी भी साइड से अगर आप देखोगे तो आपको मैक्सिमम क्या 3 फेसेस आपको दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर टॉप ये वाला और ये फ्रंट वाला, 3 फेसेस, 3 नंबर आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन आपसे ऐसे तो पूछेगा नहीं भाई जो नंबर दे रखे इन्हीं में से पूछेगा। क्वेश्चन पूछता है कौन से? जो नंबर हिडन होते हैं, जो नंबर छुपे हुए होते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं इनसे रिलेटेड। अब देखिए मेरे भाई, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है कौन सी इसके अंदर स्टैंडर्ड डाइस है। अगर आपसे पूछता है तो स्टैंडर्ड डाइस आपको बतानी है। तो स्टैंडर्ड डाइस के अंदर मैंने आपको क्या बताया था?
कि अपोजिट फेसिस का सम क्या होता है, 7 होता है। और जनरल डाइस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, जो एडजेसेंट जो फेसिस होते हैं, एडजेसेंट जो फेसिस हैं उनका सम क्या होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर देखिए भाई, जो नंबर दिखाई दे रहा है तो आप क्या देखोगे, एडजेसेंट देखोगे। सबसे पहले जनरल डाइस देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 + 4 कितने हो गए, 7, तो 7 हो गए। तो ये कौन सी है, जनरल डाइस है। जनरल डाइस है, हमें कौन सी देखनी है, स्टैंडर्ड डाइस देखनी है। यहाँ पर देखेंगे 2 + 5 कितने होते हैं, 7, जनरल डाइस। यहाँ पर 6 + 1 कितने हो गए, 7, तो जनरल डाइस। यहाँ पर देखिए 1 + 3 4, 3 + 2 5, 2 + 1 3, ठीक है। तो इसलिए हमारी यह कौन सी हो जाएगी, स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सी डाइस हो जाएगी, स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ये कौन सी डाइस हो जाएगी, जो एडजेसेंट फेसिस का जो सम आता है वो कौन सी डाइस हो जाती हैं, जनरल डाइस हो जाती हैं। और जो बाकी की कौन सी हो जाती हैं भाई, स्टैंडर्ड डाइस हो जाती हैं। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बताइए क्वेश्चन इसके अंदर पूछता है, देखना यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए 1 2 3, यह आपके सामने क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए भाई 2 के अपोजिट क्या आएगा, मैं कहूँ 4 के अपोजिट क्या आएगा, 6 के अपोजिट क्या आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाइस देखेंगे, डाइस कौन सी है। डाइस आपको देखते पता चला, पहले तो एडजेसेंट साइड का सम करके देखते हैं, 7 आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, इसका मतलब डाइस कौन सी है, स्टैंडर्ड है। और स्टैंडर्ड डाइस के अंदर मैंने आपको एक पहचान बताई थी, स्टैंडर्ड डाइस के अंदर क्या होता है मेरे भाई, जो अपोजिट जो फेसेस होते हैं उनका सम क्या होता है, 7। तो 2 के अपोजिट क्या आएगा मेरे भाई, 5, क्योंकि 2 के अपोजिट क्या आएगा, 5, क्यों, क्योंकि अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है। 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए भाई, जैसे आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए मेरे भाई 2 4 6, यह डाइस है। और ये पूछ लेता है भाई बताइए इसके बॉटम में क्या आएगा, बॉटम में कौन सा आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम डाइस को देखेंगे, डाइस कौन सी है। अब जनरल डाइस होगी तो एडजेसेंट फेसिस का सम क्या होगा, 7 होगा। 2 + 4 6, 4 + 6 10, 6 + 2 8, ठीक है। तो ये कौन सी डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस है तो हम बता सकते हैं बॉटम के अंदर क्या आएगा। देखिए टॉप के ऊपर क्या दे रखा है, 4, जब टॉप के ऊपर 4 है तो बॉटम में क्या आ जाएगा, 3, क्यों, स्टैंडर्ड डाइस के अंदर अपोजिट फेसिस का सम क्या होता है, 7 होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने नोट करता हूँ, 3 4 5, ठीक है। अब इसके अंदर पूछ रहा है कि भाई बताइए 3 के अपोजिट में क्या आएगा, 3 के अपोजिट क्या आएगा। अब इसके अंदर हम देखते हैं, तो आप विचार कीजिए थोड़ा सा देखने के लिए। यहाँ पर 3 4 5 दे रखा है, 3 के अपोजिट क्या आएगा। सबसे पहले हम डाइस देखते हैं, डाइस कौन सी है। देखिए 3 + 4 क्या हो गया, 7, तो डाइस कौन सी है हमारे पास, ये जनरल डाइस है। कौन सी है, जनरल डाइस है। और जनरल डाइस है तो हम कंफर्म नहीं कह सकते। तो 3 के अपोजिट क्या क्या आ सकता है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 3 के अपोजिट आ सकता है भैया, जो सामने जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ये तो आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि ये सारे के सारे 3 के क्या है, एडजेसेंट है। भाई 3 तो 3 के अपोजिट आ नहीं सकता, 5 है वो 3 के एडजेसेंट है, 4 है ये 3 के एडजेसेंट है, ठीक है। तो बस कौन से गए, 1 और 2 या फिर 6। 3 के अपोजिट क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। जैसे मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए 4 5, ऑप्शन नंबर बी 2 या 6, ऑप्शन नंबर सी दे देता हूँ यहाँ पर 2, ऑप्शन नंबर डी दे देता हूँ मेरे भाई 4। अब बताइए हम क्या करेंगे। अब देखिए आपको देखते ही पता चल रहा होगा भाई 3 के अपोजिट में 4 या 5 आ नहीं सकता, क्योंकि 4 5 एडजेसेंट है। यह 4 भी नहीं आ सकता। अब देखिए 3 के अपोजिट में 2 आ सकता है, लेकिन अकेला 2 नहीं आ सकता। क्यों, 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। 2 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो यह डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। जैसे नेक्स्ट ऑप्शन लेके चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब अगर आपके पास ये ऑप्शन दे रखे हैं तो आप किस प्रकार से करोगे। अगर ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं तो इसके अंदर आपको करना पड़ेगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों, क्योंकि 3 के अपोजिट में 1 नहीं आ सकता।
कन्फर्म नहीं है, इसलिए 1 नहीं आ सकता। बी की 2 की बात करते हैं, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, ये कन्फर्म नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए 1 2 6 6 भी नहीं आ सकता, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये इनकी प्रोबेबिलिटी दर्शाई गई है भाई। 3 के जो अपोजिट आने वाले जो नंबर्स हैं 1 2 6, तो ये इनकी क्या है, प्रोबेबिलिटी है। कंफर्म नहीं है कि भी 1 ही आएगा, कंफर्म नहीं है कि 2 ही आएगा, कंफर्म नहीं है 6 आएगा, इन तीनों में से कोई भी एक आ सकता है, इसलिए हम यहाँ कंफर्म नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब देखिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे भाई 1 2 6 यह पूछ रहा है, बताइए अपोजिट टू 5 के अपोजिट क्या आएगा, 5 के अपोजिट क्या आएगा। अब यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम डाइस को देखेंगे, कौन सी डाइस है। डाइस हम देख रहे थे कि 1 + 6 कितने होते हैं, 7। और जब 1 + 6 7 हो रहे तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए 1 + 6 = 7। एडजेसेंट है दोनों, एडजेसेंट फेसिस का अगर सम होता है तो कौन सी डाइस होती है, बताओ कौन सी होती है, जनरल डाइस होती है। तो जनरल डाइस होती है तो यहाँ पर हम 5 के अपोजिट में कंफर्म नहीं निकाल सकते, कौन सा आएगा। तो इधर देखिए 1 2 या 6, इन तीनों के 1 2 और 6 इन तीनों के अपोजिट में कौन सा आ सकता है, आ सकता है इधर भाई जो हिडन नंबर है 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। तो कहने का मतलब देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाता है भाई 1 के अपोजिट में 3 4 और 5, 2 के अपोजिट में 3 4 और 5, आएगा इन तीनों में से ही एक नंबर। 6 के अपोजिट में 3 4 5, मतलब इन तीनों में से एक नंबर आएगा, लेकिन हम कंफर्म नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर आएगा। तो इसी प्रकार से 5 के अपोजिट में कौन कौन सा आ सकता है, 5 के अपोजिट में 1 2 या 6, इन तीनों में से कोई भी एक नंबर आएगा। और वो डिपेंड करेगा आपका ऑप्शन के ऊपर, ऑप्शन के अंदर उसने किस प्रकार से दे रखे हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने इसे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर जैसे आपको कुछ ऑप्शन दे करके मैंने बताया था आपको, तो इस प्रकार से डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। और इनके अंदर 1 2 या 6 इन तीनों में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। अगर तीनों ही नंबर ऑप्शन में दे रखे हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों ही नंबर अगर ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, तो हम करेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई मैं बात करता हूं डाइस की किसी पोजीशन के ऊपर, ठीक है। जब आपको अब देखिए डाइस के अंदर क्वेश्चन पर किस प्रकार से पूछे जाते हैं, पहली बात तो ये देगा पोजीशन, पोजीशन के अंदर जैसे 2 पोजीशन दे रखी हो, डाइस के मतलब कि 2 डायग्राम बना रखी हो, उसके बाद में 3 पोजीशन दे रखी हो। 1 पोजीशन वाला तो आपने कर लिया होगा, 1 पोजीशन के लिए तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन करवा दिया आपको। जो सिंपल अगर पोजीशन दे रखी है डाइस की अकेली यह, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा जनरल या स्टैंडर्ड डाइस, उसके बाद में आप करोगे, ठीक है। आप जब 2 पोजीशन दे रखी हो, फिर दे रखा हो भाई 2 से ज्यादा पोजीशन दे रखी हो, मोर देन 2 पोजीशन दे रखी है, 3 4 5 6 जितनी भी, ठीक है। और फिर यह पूछता है एक ओपन डाइस से, डाइस को जब ओपन कर देगा इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। जैसे डाइस को इसने ओपन कर दिया, यहाँ पर दे दिया 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से कहेगा अगर हम इसको फोल्ड करें, प्रॉपर एक डाइस बनाए, ठीक है, क्योंकि 6 फेसेज होते हैं डाइस में, 6 यहाँ पर दे रखे हैं। अगर फोल्ड करें तो भैया बताइए 3 के अपोजिट में कौन सा आ जाएगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 3 के अपोजिट कौन सा आएगा, 1 के अपोजिट कौन सा आएगा, 5 के अपोजिट कौन सा आ जाएगा। तो अब मैं बात करता हूं आपके सामने, जब डाइस की 2 पोजीशन दे रखी हूं, जैसे मैं यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं और उसके अंदर कोई भी एक नंबर कॉमन हो, उसके अंदर कोई भी एक नंबर कॉमन हो, तो देखिए यहां पर मैं करवा रहा हूं। जैसे जब डाइस की 2 पोजीशन दे रखी हो,
ओके। और 1 नंबर क्या हो, एक नंबर क्या हो भाई उसमें कॉमन हो। जैसे यहां पर मैं बना रहा हूं आपके सामने, जैसे 2 3 4 3 5 6, ओके, या फिर इसको ऐसे लिख लो 3 5 6। अब ये पूछे कि बताइए भाई 2 के अपोजिट क्या आएगा, या फिर यह पूछे भाई 3 के अपोजिट ही क्या आएगा, इस प्रकार से पूछ ले भाई 6 के अपोजिट क्या आएगा। जब आपके सामने किसी भी डाइस की 2 पोजीशन दे रखी है और उसके अंदर अगर एक नंबर कॉमन आ जाता है तो हमें क्या करना है, जो कॉमन नंबर है उसी को यहाँ पर ऊपर नीचे लिख लो। जैसे ये एक वाला कॉमन नंबर यहाँ लिख लिया, ये वाला हमने यहाँ लिख लिया, दोनों के अंदर क्या है 3 कॉमन है, हमने लिख लिया। अब यहाँ से आप चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चल सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल सकते हो, लेकिन दोनों साइड के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, अगर इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हो तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। देखिए जैसे 3 से अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन अंदर चलता हूं तो आगे क्या आता है भाई 4 के बाद क्या आता है मेरे भाई 2, और 2 के बाद क्या आता है फिर वही 3 आ जाता है, तो वो लिखने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ 3 के बाद क्या आता है मेरे भाई 5, और 5 के बाद क्या आएगा 6, और 6 के बाद फिर से क्या आ जाएगा 3। आप एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, 3 के अपोजिट 3 हो आएगा नहीं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 4 के अपोजिट क्या आएगा 5, यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। और 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 4 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6, और बच कौन सा गया, देखिए 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, तो 3 के अपोजिट जो बच गया कौन सा नंबर बच गया 1, तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आप आसानी से लिख सकते हो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा 1, 2 के अपोजिट क्या आ रहा है 6, और 6 के अपोजिट क्या आ रहा है 2 आ रहा है, वो तो वही बात है इन दोनों में तो ओके। तो किसी भी नंबर से पूछे भी कौन से नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा तो आप आसानी से बता सकते हो। अगर इसको यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज भी लेकर के चलो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए 3 से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या आता है 2, और 2 के बाद में क्या आता है मेरे भाई 4, यहाँ से चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज क्या आता है 6, और 6 के बाद क्या आ जाता है 5 एंटी क्लॉकवाइज, तो वो 2 के अपोजिट 6 आया कि नहीं आया, यहाँ पर 4 के अपोजिट 5 आया कि नहीं आया। तो यह भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। देखिए आपके सामने मैं एक क्वेश्चन और नोट कर रहा हूँ, यहाँ पर देखना ध्यान से। जैसे कि क्वेश्चन आपको दे रखा है जैसे मैं कह दूं भाई 5 6 1 6 2 3, ठीक है। तो अब यह पूछे आपसे अभी बताइए 3 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट क्या आएगा। तो 3 के अपोजिट अगर ये आने की बात कर रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्या करना है 3 के अपोजिट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन कौन सा है, कॉमन है 6 यहाँ पर लिखो, 6 यहाँ पर लिखो। यहाँ से क्लॉकवाइज चलते हैं तो 6 के बाद क्या आता है मेरे भाई 5, और 5 के बाद क्या आता है 1। यहाँ से चलते तो क्या हो जाएगा 2, और 2 के बाद क्या आता है मेरे भाई 3। तो पूछ रहा है 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा 1, ओके। 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा 2, 6 के अपोजिट कौन सा नंबर बच गया 4, वो हमारा क्या आ जाएगा 6 के अपोजिट आ जाएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका इसका अलग हो सकता है। जैसे यह फिगर नंबर फर्स्ट है, फिगर नंबर सेकंड है, यह पूछ ले बताइए भाई फिगर फर्स्ट के अंदर बॉटम पर क्या आएगा। अब फिगर फर्स्ट के अंदर बॉटम पर क्या आएगा नीचे, तो नीचे क्या आएगा 1 के अपोजिट में आएगा, 1 के अपोजिट हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अगर पूछे फिगर सेकंड के अंदर बॉटम पर क्या आएगा, तो फिगर सेकंड के अंदर सबसे पहले हम क्या देखेंगे टॉप पर क्या है 2 के अपोजिट क्या आ रहा है 5, तो फिगर सेकंड के अंदर बॉटम पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से दे रखा है। जैसे डाइस की 2 पोजीशन ये दे दी और क्वेश्चन पूछ ले भाई विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन क्या है कि हमारा ठीक रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, तो हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे कॉमन नंबर देखते हैं। कॉमन नंबर कौन सा है मेरे भाई 6 है। यहाँ से 6 के लिए 6 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन अंदर चलते हैं तो क्या आता है 2 के बाद क्या आएगा 4, यहाँ पर चलेंगे 6 के बाद 1 के बाद क्या आएगा 3,
तो कहने का मतलब 2 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट 3 और 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब ऑप्शन नंबर ए देखते हैं तो मेरे भाई 6, 5 और 2, 6, 5 और यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 के अपोजिट आ रहा है 5, लेकिन यहाँ पर 6 के एडजेसेंट में दे दिया 5, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 के अपोजिट में 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 6 के एडजेसेंट में 5 दे रखा है, इसलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 3, 4, 5, 3, 4 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पर क्या दे दिया, एडजेसेंट, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं 5, 4, 2, 5, 4, 2, तो 5, 4 और 2। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो यह हमारा कोई भी ना तो कोई एडजेसेंट नंबर या यहाँ पर कोई भी अपोजिट नंबर नहीं आ रहा है एक दूसरे के। भाई 5 के अपोजिट तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 के अपोजिट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 के अपोजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर ऑप्शन देखते हैं 1, 2, 3, तो 1 और 2, 1, 2 एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब दो अपोजिट नंबर होते हैं ना, जो दो अपोजिट जो नंबर होते हैं वो ना तो आपको एक साथ दिखाई देंगे, ठीक है, और ना ही एक साथ वो छुपते हैं। ध्यान रखना, वो आपको ना तो एक साथ दिखाई देते हैं ना ही एक साथ छुपते हैं। देखिए जैसे अपोजिट नंबर है भाई 6 के अपोजिट 5, अब वो तो अपोजिट फेसिस के अंदर बात हो गई ना। जैसे 2 के अपोजिट जैसे मान के चलो क्या है 1 है, तो 1 आपको यहाँ थोड़ी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ तो कौन सी साइड हो जाती है, एडजेसेंट साइड हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।